हेलो दोस्तों, मैं पंकज एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। और कल मैंने मैथ के बारे में थोड़ा बताया था कौन कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए एलसीएम से रिलेटेड हैं। 4 एक्सरसाइज बताई थी। वो चारों एक्सरसाइज में पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम टाइम एंड वर्क। इसके बारे में मैंने सबसे पहले बताया था, हमें किसी भी चैप्टर के 3 या 4 बेसिक पॉइंट होते हैं, वही उस चीज़ का आधार होते हैं, उन्हीं से हम चीज़ें आगे बढ़ा पाते हैं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास समय होना चाहिए। दूसरा, हमारे पास कार्य होना चाहिए। तीसरा, हमारे पास कार्य क्षमता होनी चाहिए। ठीक, क्या क्या होना चाहिए? दिन होने चाहिए, कार्य होना चाहिए, कार्य क्षमता होनी चाहिए। दोनों में से एक ना दियो, एक निकाल लेंगे। या कभी कभी ऐसा होता है 2 चीज दे देगा, तीसरी पूछेगा, वो डिफाइन करना। तो वही चीज 3 पॉइंट होते हैं इसके बेसिक। इससे पहले मैंने आपको एलसीएम कराया था, जो एलसीएम पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। जैसे 10, 20, 30, 40, इनका हमें एलसीएम लेना। एक तो मैंने बेसिक आपको तरीका बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। एक बेसिक तरीका बताया था जो कि आधार तरीका है। एक हम शॉर्ट बताया था। पहले इसको ले लेंगे हम 5 गुना 2। इसे क्या कर देंगे 5 गुना 4। देखो 4 नहीं है हमारे पास, लेकिन 5 है, तो इसमें कितने की गुणा कर देंगे 4 प्राप्त हो जाए 2 की। हमारे पास क्या है 5 5 हमारे पास है, 2 हमारे पास है भाई। इसको हम क्या कर देंगे 3 दूनी 6। 5 है हमारे पास, 2 है हमारे पास, एक 3 नहीं है तो 3 ले लेंगे। अब देखो 40 चाहिए हमें। हम क्या करते हैं 8 पंजे 40। 5 है हमारे पास, 8 नहीं है लेकिन 4 है, तो एक और किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 2 की। आगे हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा 120। दूसरा 18 12 72, इसका एलसीएम कैसे लेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे इसके फैक्टर कर लेंगे। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। देखो हमें 12 चाहिए, 12 चाहिए। 4 हमारे पास है, 3 है, 4 दिए 12 कंप्लीट, तो इसमें हमें कुछ छेड़ने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या चाहिए हमें 72। 9 8 72, मतलब 9 तो हमारे पास यहाँ प्राप्त हो गया। हमें क्या चाहिए अब यहाँ पर, हमें चाहिए एक 2 की आवश्यकता और है कि हमें 8 प्राप्त हो जाए। 8 ने 72, तो एक 2 और ले देंगे। ठीक, देखो इससे भी कट जाएगी ये संख्या, इससे भी विभाजित हो जाएगी और इससे भी विभाजित हो जाएगी। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 70। जो एलसीएम प्राप्त होता है हमारा कुल कार्य आता है। एलसीएम जो प्राप्त होता है हमारा कुल कार्य आता है। क्या आता है? कुल कार्य। कितना आ गया हमारा कुल कार्य? इतना। किसमें हमारा कुल कार्य निकल के आता है ये एलसीएम? टाइम एंड वर्क में। टाइम एंड वर्क में। देखो एक चीज और समझ लेना, पॉइंट आप लिख लेना इन अलग। अगर कहीं और तथा दिया हो तो इसका मतलब क्या होगा प्लस। कहीं दिया हो अथवा या, इसका मतलब क्या होगा बराबर। कहीं दिया हो कम या अधिक, इसका मतलब होगा अंतर। अंतर मतलब डिफरेंस। ये आपको पॉइंट हमेशा ध्यान रखने हैं लाइफ टाइम के लिए। ठीक, और देखो थोड़ा सा आगे इसमें बढ़ने की कोशिश करेंगे, चीजें ध्यान रखना। देखो टाइप 1 मैं आपको कराऊँ, टाइप 1 में एक क्वेश्चन यहाँ से लेंगे, बाकी 4 क्वेश्चन मैं अपने पास से बनाऊंगा, लेकिन लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, भाषा नहीं लिखूंगा। इसी में आपको चीज़ें समझनी है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझनी है। जो मैं समझाऊँ केवल वही समझना, भी हौले हौले आपको बढ़ाता जाऊँगा।
सबसे पहली चीज मैंने बताया था आपको, यहाँ डे दिए होंगे, यहां से एलसीएम लेंगे तो क्या निकल के आएगा, टोटल वर्क। यहां से निकलेंगे तो क्या निकल आई, कार्य क्षमता। ये कल मैंने आपको समझाया था। भाई हम दिन का एलसीएम निकलेंगे, यहाँ एलसीएम ले लिया हमने। जब हम दिन का एलसीएम ले लेंगे क्या निकलेगा, टोटल वर्क। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या निकल गई, कार्य क्षमता। दिन, टोटल वर्क, कार्य क्षमता। देखो कैसे, अब हम करते हैं आपको इस क्वेश्चन को कराने की कोशिश, और आप चीजें समझें। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में कर रहा है। देखो इसी तरीके से मैं 4 एग्जाम्पल दूंगा, वहीं से समझना लैंग्वेज कैसे बनाएंगे क्वेश्चन की। ठीक, ए किसी कार्य को 6 दिन में कर रहा है भाई, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है। ए अकेला 6 दिन, बी अकेला 12 दिन में करता है। दोनों कितने दिन में करेंगे, देखो ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, इस तरीके से मैं क्वेश्चन लिखूंगा, इस टाइप के जो भी होंगे। ठीक, वही क्वेश्चन आपको समझने हैं और आगे भी पेपर में वही आएंगे। ठीक, देखो अब मैं कराता हूं आपको क्वेश्चन। सबसे पहली चीज, इनका लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम मान लो 6 चाहिए हमें, 2 गुना 3, हमें 12 चाहिए, 6 हमारे पास है, क्या चाहिए हमें, 2 और चाहिए, तो कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 12। 6 से इसे काटेंगे, इसके सामने लिख देंगे, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 12 से एक बार चला जाएगा। दोनों मिलकर ये क्या निकल के आ गई हमारे पास, कार्य क्षमता। ये क्या आ गया हमारे पास, कुल कार्य। ये क्या हमारे पास, समय। अब वो कह रहा ए एक दिन में 2 काम कर सकता है, बी एक दिन में एक काम कर सकता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम हमारे घर कर सकते हैं भाई, 3। कराना कितना हमको, 12। तो क्या करेंगे इसमें, 12/3 कार्य क्षमता से भाग दे जाएंगे, तो किन के दिन निकल के आएंगे, ए प्लस बी के। या एक चीज ऐसा लिख लेंगे, दिन बराबर कार्य बटे कार्य क्षमता। अगर फॉर्मूला बनाओ तो फॉर्मूला बना लो, फॉर्मूला इनकी जरूरत नहीं होती। कार्य क्षमता से हमें इसमें भाग देना, ये छोटी से छोटी चीज है। ठीक है, कितने निकल के आ गए, 3 × 4 = 12, 4 दिन। ठीक, आप एक बार लिखिए इसे, और मैं इसी से टाइप, इस तरीके से मैं क्वेश्चन लिखूंगा, इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से लिखूंगा, आपको सॉल्यूशन बताना है। देखो मिटाते हैं, देखिए अब इसे मिटाते हैं क्वेश्चन को भी, लेकिन टाइप यही चलेगी, तो इसलिए क्वेश्चन को रहने देते हैं, यही टाइप रहेगी, बस डिजिट चेंज करते रहेंगे। ठीक है, मान लो ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 72 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, क्वेश्चन 2। ए किसी कार्य को अकेला 18 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेला 72 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन पूछेगा ए प्लस बी दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे,
अब देखो मैं छोटी से छोटी चीज़ बता रहा हूँ। एलसीएम मैंने आपको सिखा दिया, अब मैं सीधा एलसीएम लूँगा और आपको बताऊँगा। एलसीएम ले लेंगे भाई, कितना आ गया हमारे पास 70। 18 से काटेंगे इसे कितनी बार आ जाएगा, 4 बार। 72 से काटेंगे ये कितनी बार आ जाएगा, 1 बार। ठीक, ये दोनों मिलकर कौन कौन, ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई हमारे पास, 4। बी की कार्य क्षमता हमारे पास 1 है। दोनों मिलकर 72 काम को, दोनों मिलकर 72 काम को, दोनों मिला दिए, एक दिन में कितना काम करेंगे, 5। 72 काम करना तो कितना आ जाएगा, 14 पंजे 70। भैया कितने दिन में कर देंगे, कितने दिन में। एक और क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है। 3, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। सबसे पहली चीज हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया हमारे पास, 10। इसे इससे काट देंगे, 10 एकम 10, 5 दूनी 10। अब वो कहेगा दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे। तो ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, कुल काम बटे योग, काट देंगे, 3 से 1 बटे 3 दिन। यहाँ घंटा भी दे सकता है तो ये घंटे में आंसर आएगा। लिखो, अब इसी में क्या करेगा, दो लोग एक साथ करेंगे, एक अकेला करेगा और जो दूसरा उसके साथ करेगा उसकी दिन की संख्या पूछेगा, वह अकेला कितने दिन में कर लेगा। ठीक, एक क्वेश्चन वो मैं लिखूंगा, उसके 4 क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, तो थोड़ा समय देना लिखने के लिए। ठीक, देखो इसी में क्या करेगा, एक क्वेश्चन और बढ़ा देगा, सुनो इसी इसी टाइप में लिख लेना आप, मैं बता रहा हूँ अभी आपको। अभी तो 2 व्यक्ति हैं, इसी में 4 कर दे, 3 कर दे, जितने भी करे ऐड, तो आपको यही मेथड अपनाना है। देखिए वो कैसे, इसमें क्या करेगा, एक चीज और बढ़ा देगा। मान लो ए 10 दिन, बी 15 दिन, सी 30 दिन। तो ए प्लस बी प्लस सी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ए अकेले, आप भाषा लिख लेना अगर नोट्स बना रहे हो तो, मैं बोल रहा हूँ लैंग्वेज। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तथा सी अकेला उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। सबसे पहली चीज, जितने भी ऐड कराता जाए, कितने भी करा ले, अब यहां से आगे यही मेथड अपनाना है आपको। सबसे पहले एलसीएम लेना है इसका, तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 30। 10 से काटेंगे 3 बार, 15 से काटेंगे 2 बार, 30 से काटेंगे 1 बार। तो ये आ गया हमारे पास, कार्य निकल के आ गया, ये कार्य क्षमता आ गई। तो हम क्या करेंगे, तीनों कितने दिन में कर देंगे भाई। ए की कार्य क्षमता कितनी है हमारे पास, 3, एक दिन में 3 ईंट उठा सकता है। बी एक दिन में 2 ईंट उठा सकता है, तथा सी एक दिन में 1 ईंट उठा सकता है। या मान लो हमारे पास घर में 6 रोटी खिलवानी है हमें, और एक दिन में ए 3 खा रहा, बी एक दिन में 2 खा रहा और सी एक दिन में 1 खा रहा। तो
तीनों एक दिन में कितनी खा रहे हैं? तीनों एक दिन में खा रहे हैं 6, 30 उन्हें खानी है। तो कितने दिन में खा लेंगे भाई? एक दिन में जब 6 खा रहे हैं तो 30 खाने के लिए कितना समय लगेगा भाई? 30 रोटी हमें खिलवानी है, एक दिन में 6 खा रहे हैं तो कितने दिन ले लेंगे? 5 दिन में खा लेंगे। ठीक, एक और देखो इसी में, ए 5, बी 10 दिन, सी 15 और डी 20। हमें एलसीएम लेना है इसका। तो देखो पहले 5 चाहिए हमारे पास, फिर 10 चाहिए हमें, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 दिए 15 चाहिए, 3 ले लिया हमने। 20 चाहिए हमारे पास, 5 दूनी 10 है, एक और 2 हो जाएगा, 20 आ गया। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास? 5 दूनी 10 छिंग 60। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास? 60। इसे मिटा दो अगर लिख लिया हो तो। देखो अब क्या करेंगे, इससे काटेंगे, हमें 5 काट देंगे, कितनी बार गया? 12 पंजे 60। इससे काटेंगे दूसरे से 6 बार, इससे काटेंगे 4 बार, इससे काटेंगे 3 बार। ये कहेगा चारों एक साथ मिल जाएं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एक साथ मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों मिलकर एक दिन में, मतलब एक साथ कितने दिन में कर लेंगे? देखो 60 हमें कराना, 12 और 6 18, 4 22 और 3 25। तो 60/25 कितना आएगा? 5 से 12, 5 काट देंगे, 2 सही 2/5। ठीक है, 2 सही 2/, इतना आ जाएगा। इतने दिन में वह एक साथ मिलके कर देंगे। अब देखो इसी में दूसरी टाइप लिखते हैं, ये होगी सिंपल। यहीं से आगे बढ़ते जाएंगे। देखो एक टाइप मैं कराऊंगा, फिर आपको समझना, ठीक है? देखो क्या करेगा वो, ए प्लस बी मिलकर, या ए प्लस बी, या ए और बी लिखेगा वो, ठीक है? ए और बी एक साथ किसी कार्य को ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को, कोई भी संख्या ले लेंगे, जैसे मान लो 25 दिन में कर सकते हैं, तथा उसी काम को, या ए अकेला उसी कार्य को 50 दिन में करता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा? ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं, तथा ए अकेला उसी कार्य को 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा? तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा? अब देखो इसे मैथ की भाषा में कैसे लिखेंगे, ठीक है? ए और बी, ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 25 दिन। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? ए अकेला
20 दिन, सॉरी 50 दिन में, ज़्यादा दिन लेगा। और बी पूछ रहा हो बी कितने दिन में कर देगा, ठीक, बी कितने दिन में कर लेगा। तो हमें क्या निकालने हैं, बी के दिन। सबसे पहले हमें वही मेथड पे जाना, सबसे पहले आपको एलसीएम लेके कार्य क्षमता तक पहुंचना है, एलसीएम लेके कार्य क्षमता तक पहुंचना है। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, इसका कितना आ गया हमारे पास एलसीएम, 50, 25 दूनी और 50 एकम 50, 50 से एक बार चला गया और 25 से दो बार चला गया। अब देखो दोनों एक साथ एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, भाई दोनों मिलके एक दिन में दो काम कर सकते हैं, ए अकेला एक कर सकता। अगर इसमें से हम इसे घटा दें तो किसकी कार्य क्षमता निकल के आ जाएगी हमारे पास, बी की निकल के आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, एक। इसमें से इसे घटा देते हैं तो किसकी कार्य क्षमता निकल के आ जाएगी हमारे पास, बी की, ठीक। अगर इसमें से इसे घटा देंगे हम, किसकी कार्य क्षमता, या हम ऐसे लिख लें इसे समझने के लिए, ए प्लस बी की कार्य क्षमता हमारे पास 2 है और ए की वैल्यू बराबर 1 है, ए की कार्य क्षमता 1 है, ए की यहाँ रख देंगे प्लस बी बराबर 2, इसे इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो बी बराबर 2 माइनस 1, तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई हमारे पास, 1। तो इतना ना लिख के छोटी से छोटी चीज यही समझ लेंगे, अगर हम दोनों की कार्य क्षमता में से किसी एक की कार्य क्षमता निकाल देंगे तो बची जो कार्य क्षमता होगी वह दूसरे की होगी, ठीक, या पहले की होगी। अगर पहले की घटाएंगे तो दूसरे की प्राप्त होगी, दूसरे की घटाएंगे तो पहले की प्राप्त होगी। अब देखो दोनों मिलकर, यह कह रहा है ये अकेला बी, बी की कार्य क्षमता बी एक दिन में एक कर रहा है, तो 50 काम करने के लिए कितने दिन लेगा, भाई बी भी इतने ही ले लेगा, 50/1, कितने दिन लेगा, अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ाए तो वो कैसे बढ़ाएगा, यहाँ क्या करेगा एक और समझते हैं इसमें, आप पहले लिख लीजिए तो मैं बताऊंगा। देखो